नमस्कार, डॉक्टर अलीफ से स्वामी बी दास। आज लेकर आए हैं बहनों के लिए खास योग। बहनों को बालों की बहुत चिंता होती है। 50-60% महिलाएं बालों के रोगों से बहुत पीड़ित होती हैं। पुरुषों में भी होता है, लेकिन एक ऐसा योग बताएंगे कि आपको बाजार से महंगी सी महंगी दवा लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार ही आपने योग तैयार करना है। आपके बाल झड़ रहे हों, दो मुँहे हों, कमजोर या पतले हो गए हों और गंज निकल रही हो, या आपके बालों में कीड़ा लग गया है, या आपके बालों में जुएं, या आपके बालों में सिकरी है, उनके लिए आपको एक बहुत सटीक फार्मूला, खाने के लिए दवा भी और लगाने के लिए तेल भी और लेप भी, 3 चीज़ों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने क्या करना है, जो बालों को विटामिन सी देता है वो जड़ी बूटी कौन कौन सी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 पे शतावरी, गिलोय, ब्रह्मी, आंवला, जटामासी, मेथी, ये 7 जो हमारे पास योग हैं, ये आपने बाजार से लेने हैं, साबुत लेने हैं, घर में कूट लेने हैं, इसका चूर्ण बना लेना है। त्रिफला डाल सकते हैं इसमें आप, अगर आपको पेट की कोई समस्या है। अगर आप त्रिफला डालते हैं तो आपने आंवला चूर्ण नहीं डालना। अगर कब्ज रहती है तो त्रिफला डालना पड़ेगा। तो हमारे पास शतावरी है, गिलोय है, ब्रह्मी है, आंवला है, जटामासी है, मेथी है। इनको आपने बारीक पीस लेना है और सुबह शाम आपने इसे ताज़े पानी से सेवन करना है। और ख्याल रखना है, खट्टी तली किसी भी वस्तु का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये लेते समय फास्ट फूड आपको नहीं लेना। सफ़ेद वस्तुओं का आपने सेवन कम करना है और सिरके और अचार का आपने सेवन कम करना है, क्योंकि ये चीज़ें विटामिन सी को कम करती हैं। जब इसका आप सेवन करोगे तो एक ख्याल रखना है आपने कि इसकी लेने की विधि, अगर सुबह आप 9 बजे ले रहे हैं, शाम को 7 बजे ले रहे हैं, तो दूसरे दिन भी आपने यही टाइम पे लेना है। इसकी ये विधि है। अभी हम ये तो बना लिया हमने चूर्ण वालों के लिए। जब हमने चूर्ण बना लिया, सेवन विधि भी हमने बता दी। अब हम तेल कौन कौन सा यूज करेंगे, जो भी हमने आपको बताया है। तेल है हमारे पास भृंगराज, ब्रह्मी, आंवला, जटामासी, मेथी और नीम। समभाग में ये तेल आपने एकत्र कर लेने हैं, इकट्ठे कर लेने हैं। इसे बनाना है तो आपने कांच के बर्तन में बनाना है, ये ख्याल करना है आपने। समभाग में लेना है, चाहे 100-100 ग्राम लो, 50 ग्राम लो, 20 ग्राम लो। ये तेलों का इतना बड़ा, अगर जुएं भी पड़ती हो, नीम का तेल बीच में है, कड़वा है। अगर आपको रुस्सी बनती है, सिकरी रहती है, तो आंवला चूर्ण और ब्रह्मी भी बीच में है। अगर आपको दिमाग की गर्मी रहती है तो भी ब्रह्मी और भृंगराज जो ठंडे तेल हैं वो बीच में हैं। सभी को एक कांच के बर्तन में इकट्ठा करना है और रात को सोते समय आपने इसे लगाना है। इसकी स्मेल भी अच्छी होती है और सुबह भी आपने नहाने के बाद लगाना है। जहाँ दूसरे या तीसरे दिन जब भी आप नहाते हैं तो आपने नहाने के बाद इसे इस्तेमाल करना है। जिन बच्चों को जुएं पड़ती हैं, सिर में जुएं पड़ गई, तो आपने क्या करना है कि इस सभी तेल में नीम के तेल की मात्रा को बढ़ा देना है। जब नीम कड़वा होता है तो जुएं अपने आप मर जाएंगी। तो आप ये दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं और इसमें बाल बहुत गहरे, गहने और बहुत सटीक और बहुत लंबे हो जाते हैं। ये बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी एक कारगर योग है। ये बालों में इतनी जान भर देता है कि जब आप इसे इस्तेमाल करोगे, ये घरेलू उपयोगों में नहीं आता। ये भी ख्याल करें, रत्नावली का ये एक योग है जो वेदों से लिया हुआ है,
जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बना के आपको परोसती हैं, लेकिन महंगे तेल देती हैं। वो 100 ग्राम आपको मिलेगा 300-400 का। जे आपका अगर आप 50-50 ग्राम लेते हैं, 250 ग्राम लेते हैं, तो आपको जो 250 ग्राम का ही बैठेगा। फिर आपको शुद्ध चीज़ मिलेगी। कोई भी केमिकल डाल सकता है, दुनिया का क्या त्योहार है, इसमें केमिकल भी नहीं होगा। तो ये है बालों को लंबा और घना करने के लिए जो 2 मुंहों बालों को सही करने का, पतले बालों को सही करने का। अभी जाते जाते एक बहुत अच्छा लेप आपको बता रहे हैं कि आपने अगर आपको बालों की बहुत ज़्यादा समस्या, तो एक लेप भी करिए। वो है एलोवेरा जेल, नीम पत्ती और भृंगराज तेल। तो आपने क्या करना है, नीम की पत्ती को कुंडी में कूट लेना है, अच्छी तरह से ब्रीक कर लेना है। फिर उसमें एलोवेरा जेल डाल लेना है। फिर उसमें भृंगराज का तेल 1 या 2 चम्मच डाल लेना, जितना कि लेप गाढ़ा बन जाए। आपने लेप बनाना है। तो आप पूरे के पूरे बालों पे आप जब लगाओगे, तो आपके बाल काले भी होने लगेंगे और आपके बाल सुंदर और सिल्की भी होने लगेंगे। ये योग अपनाएं, ये बहुत सुंदर योग है। इसी जानकारी के साथ डॉक्टर एल रिश्ते स्वामी बी दास, नमस्कार।